जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी वीडियो के बहुत सारे कमेंट बॉक्स में सवाल आए हैं कि गैस का जो सब्सिडी है, आपके घर में जो एलपीजी गैस है, चाहे इंडेन गैस हो, चाहे एचपी का हो, चाहे भारत पेट्रोलियम का हो, कोई भी गैस है, आप लेते थे तो आपके अकाउंट पे सब्सिडी आता था। आपको याद होगा, आपके अकाउंट पे सब्सिडी आता था। लेकिन लगभग बहुत सारे लोगों का क्या बताओ, लगभग सभी लोगों को सब्सिडी आना बंद हो चुका है। क्यों बंद हुआ, कब से बंद हुआ, क्या बंद हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आप चालू उसे कैसे कर सकते हैं, सारे मुद्दों पर बात करूंगा। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी और इस मुद्दे को आप समझ पाएंगे। आप ये भी समझ पाएंगे कि ई श्रम कार्ड का इस गैस एलपीजी गैस कनेक्शन से क्या संबंध है। ये भी सारी जानकारी दूंगा आपको, तो आप पूरे वीडियो में बने रहे। बस आपसे रिक्वेस्ट एक और करता हूं कि ये वीडियो को पहले ही लाइक कर दे। ये वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे लाइक का बटन है, आप लाइक करते चले। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए। देखिए, पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में, सन 2016 में जून का महीना था, अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घोषणा किया था, अपील किया था। क्या अपील किया था? उन्होंने बोला था कि जितने भी लोग संपन्न हैं, जिन्हें गैस सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए 200, 400, 500 रुपये महीने का मायने नहीं रखता है। साल में 2-3 हज़ार रुपये आप गैस सब्सिडी लेते हो। अगर आप संपन्न है, आप 25,000 का महीना कमाते हो, 30,000 का महीना कमाते हो, 50,000 का महीना कमाते हो, फिर इसकी ज़रूरत कहाँ है? आप गैस सब्सिडी क्यों ले रहे हैं? उन्होंने ऐलान किया था, घोषणा किया था, लोगों से अपील किया था कि आप गैस सब्सिडी लेना छोड़ दीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें ज़रूरत है, वो लोग गैस सब्सिडी का फायदा उठा सके, लाभ ले सके। लेकिन हुआ क्या? 2016 के बाद और भी ज़्यादा लोग सब्सिडी लेने वाले पहुंचने लगे का मतलब ये नहीं कि उनके घर पे पहुंचने लगे, ऑफिस में पहुंचने लगे। मतलब जो भी कनेक्शन लोग ले रहे हैं वो गैस सब्सिडी ले ही रहे हैं। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग 100 रुपया ही हो, 50 रुपया ही हो, 200 रुपया क्यों ना है, लेकिन सभी लोग गैस का सब्सिडी रेगुलर ले रहे थे। कोई छोड़ने का तैयार नहीं था। जो साल का करोड़ रुपया कमा रहा है, साल का 20 लाख रुपया कमा रहा है, महीने का लाख रुपया कमा रहा है, 50,000 रुपया कमा रहा है, वो भी गैस सब्सिडी का 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये नहीं छोड़ रहा है। सरकार के डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का हर लोगों पे नजर रहता है, अपने अपने लोगों पे नजर रहता है कि कौन कहां से क्या लाभ उठा रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आंकड़ा इतना 2016 के बाद बढ़ने लगा, नया कनेक्शन हुआ, नया कोई भी गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आपको पता ही है कि हर गैस सब्सिडी जो जाता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आपका गैस कनेक्शन बैंक अकाउंट से लिंक होता है, और सबसे बड़ी बात कि आधार और पैन से लिंक होता है आपका अकाउंट। और गैस कनेक्शन भी लेते हैं, वो भी आधार से लिंक कर दिया जाता है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि आपके अकाउंट पर भी सरकार की नज़र रहती है। तो उसको पता है कि आप क्या लेन देन कर रहे हैं, आपकी कितनी सैलरी आ रही है, सालाना कितना ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट का। जरूरी नहीं कि उसी अकाउंट का, उससे लिंकेड और भी अकाउंट होगा जो उस आधार से लिंकेड होगा। तो ये पता चलता रहता है। आप ये मत सोचिए कि आपके बारे में सरकार को पता नहीं है। इसी तरह से सरकार ने सर्वे कराया, इसकी जाँच कराई, इसकी जानकारी इकट्ठा किया डिपार्टमेंट ने, तो पता चला कि लोग सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खुद से आज तक कोई भी व्यक्ति सब्सिडी के लिए सरेंडर नहीं किया कि मैं सब्सिडी छोड़ रहा हूं। इससे तंग आकर डिपार्टमेंट ने, परेशान आकर किया क्या, सितंबर 2020 में ही गैस सब्सिडी बंद कर दिया गया। मैं क्लियर बता रहा हूं, आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे न्यूज में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन किसी ने नहीं बताया आपको कि गैस सब्सिडी बंद कर दिया गया है। सभी लोग ये बताते हैं कि ऐसे चालू करें, ऐसे होगा, ऐसे आप देख सकते हैं, इतना पैसा आ रहा है, इतने तारीख से आएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि सितंबर 2020 से ये बंद ही कर दिया गया है। मतलब गैस का सब्सिडी अब किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, इससे कोई मतलब नहीं। अब गैस का सब्सिडी किसी को नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा आपके अकाउंट पर नहीं आने वाला है। जितना में गैस सिलेंडर अमीर खरीदेगा, उतना में ही गरीब खरीदेगा, उतना में ही मिडिल क्लास वाले खरीदेंगे। अब आपको बता दूं कि ये सरकार की स्थिति खराब क्यों हुई, क्यों सरकार ने गैस सब्सिडी बंद किया। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। अब कारण मैं आपको बता दूं, कारण यह है कि उज्ज्वला योजना जो आया था, जिससे बीपीएल परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता था। आप सिंगल सिलेंडर लेते हैं,
किसी भी कंपनी का, चाहे HP का लेते हैं आप, भारत का लेते हैं, इंडेन का लेते हैं आप, सिंगल गैस कनेक्शन लेते हैं तो भी आपको कम से कम 5,000 से लेकर 7,000 के बीच भुगतान करना पड़ता है। अगर डबल का कनेक्शन लेते हैं तो आपको 7,000 रुपये से लेकर 10,000 तक भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यही काम BPL वाले लेते हैं तो उनको फ्री में दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो हुआ क्या कि सरकार की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि सिलेंडर जा रहा है, चूल्हा जा रहा है, कनेक्शन जा रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, नाम मात्र के पैसे आ रहे हैं। जो इससे संबंधित डिपार्टमेंट है उसका स्थिति खराब होता चला गया। इसी वजह से भी सरकार ने बंद कर दिया गया। हालांकि स्थिति खराब नहीं होता, कब नहीं होता कि हम गरीबों को कनेक्शन दे रहे हैं, BPL धारी को कनेक्शन दे रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं। सही है, देना भी चाहिए, उसका अधिकार है, उसका हक है। लेकिन कब स्थिति खराब नहीं होता, जब ऊपर वाले लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो 50,000 महीना कमाते हैं, 1 लाख महीना कमाते हैं, 2 लाख महीना कमाते हैं, अच्छे जॉब है, अच्छी सैलरी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, वो लोग अगर छोड़ देते सब्सिडी तो वही सब्सिडी के बदले में उसको बेनिफिट मिलता। लेकिन ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इधर देंगे कैसे, और उसी के चक्कर में गरीब भी पिस गया। और भी बहुत सारी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहेंगे। आपको बता दूं कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों में, देश के बड़े बड़े राज्यों में क्या किया गया था, अभी खास तौर पर ऐलान किया गया था सरकारों की तरफ से कि जो लोग संपन्न है, जिनके पास पैसे है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ITR फाइल करते हैं, सरकारी जॉब में है, वो लोग राशन कार्ड ना उठाए। राशन कार्ड पर भी सरकार ने पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था कि वो लोग राशन कार्ड ना ले। अगर राशन कार्ड है भी उनके पास तो उनको तारीख दिया गया था कि इतने तारीख के अंदर में आकर सिलेंडर कर दे। अब क्या राशन 100 रुपये, 150, 200 का राशन लेंगे, जबकि गरीब, मजबूर, जो मजदूर है, जिसको ज़रूरत है, आप लोगों के चक्कर में उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। अच्छे संपन्न लोग राशन उठाकर बेच देते हैं। तो सरकार ने अपील किया था कि आप लोग आकर तहसील में सरेंडर कर दे, खाद्य आपूर्ति विभाग में आकर सरेंडर कर दे अपना राशन कार्ड, ताकि जरूरतमंद को मिल सके। इसका इतना भारी विरोध हुआ भाई साहब, इतना विरोध हुआ यूपी और बिहार में कि सरकार को ये वापस लेना पड़ा, ये ऑप्शन वापस लेना पड़ा। फिर से सभी लोग राशन उठा रहे हैं। कैसे गरीबों का हक मिलेगा, कैसे मजदूरों का हक मिलेगा, कैसे ज़रूरतमंद को हक मिलेगा। हक तो मारने वाले यहाँ इतना बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हमारा देश संपन्न हो, विकासशील हो। यहाँ जो कहते हैं कि गरीब है 80%, 70%, ऐसा आंकड़ा बताया जाता है कि यहाँ भारत में गरीबी है। सच बताओ तो इतनी गरीबी नहीं है। गरीबी इसलिए है कि आंकड़ा में गरीब है, आप राशन कार्ड देखेंगे तो 80 से 90% लोगों का पूरे भारत में राशन कार्ड जारी हुआ है। आपको लगता है कि सभी लोग जरूरतमंद है, सभी लोग सरकारी राशन खाने लायक है, सभी लोग 5 किलो राशन लेने लायक है, या फिर सभी लोग 1 रुपये, 2 रुपये या फ्री में राशन उठाने लायक है? नहीं भाई साहब, बहुत सारे ऐसे संपन्न लोग हैं जो बिना जरूरत का राशन उठाते हैं और जाकर बेच देते हैं और अच्छा चावल खरीद के खाते हैं। मतलब कि सीधा सीधा गरीबों का हक मारते हैं। तो आंकड़ा आप देखेंगे कहीं भी तो पता चलेगा यहाँ बहुत गरीबी है भाई साहब। उसमें तो लगभग 40-50% ऐसे लोगों का नाम है राशन कार्ड के लिस्ट में या फिर गैस सब्सिडी के लिस्ट में, जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, जिनके लिए 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 साल में मायने नहीं रखता है, लेकिन वो 200-400 रुपया भी नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे अपना देश अमीर होगा? आंकड़ा में आप बनाएंगे, आप खुद सब्सिडी छोड़ेंगे, गैस सब्सिडी छोड़ेंगे, आप राशन कार्ड छोड़ेंगे, आप ज़रूरतमंद नहीं है, तो तभी तो अमीर कहलाएगा देश, तभी तो पता चलेगा कि इतने लोग संपन्न होते जा रहे हैं। तो जब सरकार ने ऐलान किया कि राशन कार्ड आप वापसी कर ले, इसका भारी विरोध हुआ, सरकार को मजबूरन यह फैसला वापस लेना पड़ा। जब तक देश के लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? अब सरकार ने जिस तरह से गैस सब्सिडी अचानक बंद कर दी, परेशान होकर, तंग होकर, जो भी कारण हो, बंद कर दी। इसी प्रकार से हो सकता है कभी राशन कार्ड भी अचानक बंद कर दिया जाए। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार का मंशा खराब नहीं है। अभी का जो वर्तमान भारत सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हो, चाहे दलित के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, अति पिछड़ा के लिए हो, सभी के लिए, चाहे अल्पसंख्यक के लिए क्यों ना हो, सबके लिए बराबर और बेहतरीन काम कर रही है। वर्तमान सरकार में जितना भी योजना लागू किया गया, मोदी जी की सरकार में किसी भी सरकार में इतना योजना नहीं लागू किया गया। मैं आपको बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना, योगी मानधन योजना, ई श्रम कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा इतना योजना लागू किया गया था। जनधन खाता योजना, जो लोग आज तक बैंक का मुंह नहीं देखे थे, खाता क्या होता पता नहीं था, वो लोग आज खाता लेकर घूम रहे हैं, ATM कार्ड लेकर घूम रहे हैं, घर घर जाकर लोगों का खाता खोला गया प्रधानमंत्री के आदेश पर। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी योजना है जो लाभ देने के लिए लोगों को बनाया गया, लेकिन गलत लोग इसका उपयोग किए। जनधन खाते में भी लोग गलत लोग फायदा लेने लगे। जिनके पास करेंट
अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जिस पर लाखों का ट्रांजेक्शन होता है, करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, वो लोग भी अलग जाकर जनधन खाता खुलवा लिए ताकि 2 लाख का फ्री इंश्योरेंस मिल जाए और भी सुविधा मिल जाए सरकारी, इसलिए जाकर खुलवा लिए। बहुत सारे लोग गलत उपयोग करने लगे और उसके चक्कर में गरीब बेचारा पिसता है, मिडिल क्लास पिसता है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग पिसते हैं और लोग कहते हैं कि सरकार की गलती है। जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, कैसे सरकार कोई योजना को लागू कर पाएगी। अब आते हैं ई श्रम कार्ड पे। बताओ आपको ई श्रम कार्ड जो बना, ई श्रम कार्ड का इन सभी चीजों से क्या कनेक्शन है? मैं आपको जो बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा, एक सच्ची बात बता रहा हूं कि ई श्रम कार्ड क्यों बनवाने की जरूरत पड़ी। सरकार के पास असंगठित मजदूर का लिस्ट नहीं था। बहुत सारे असंगठित मजदूर है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, लेबर का काम करने वाले, मकान में काम करने वाले, किसी के खेत में काम करने वाले, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ड्राइवर हो, माली हो, नौकर हो, दर्जी हो, पंचर बनाने वाले हो, कोई भी ऐसे काम करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, कोई भी किसी प्रकार का छोटे मोटे काम करते हैं, सभी का ई श्रम कार्ड बनाने का सरकार ने क्यों ऐलान किया कि आप ई श्रम कार्ड बनवाओ ताकि आपको ज़रूरत पे सरकार के द्वारा मदद किया जा सके। इसमें भी बहुत सारे जिसको ज़रूरत नहीं था, जो मजदूर नहीं थे, वो लोग भी बनवाने लगे। क्या करेगी सरकार, क्या करेगी सरकार? सरकार ने तो इसलिए ई श्रम कार्ड बनवाया कि मजदूर का अगर बन जाता है तो इसी से राशन कार्ड लिंक कर दिया जाएगा भविष्य में, ताकि पता चलेगा कि हाँ सही लोगों को मिल रहा है, मजदूरों को मिल रहा है, जरूरतमंद को मिल रहा है। मनसा यही था, सही बता रहा हूँ, मनसा यही था सरकार का कि राशन कार्ड को भी उससे लिंक कर दिया जाए, जो भी योजना मिल रहा है उसको लिंक कर दिया जाए, जो भी सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा वो लिंक कर दिया जाए, ताकि जरूरतमंद तक पहुंचे। जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा, जो मजबूर होंगे, सही में पता चलेगा कि सही में जरूरतमंद है, तो उनके पास पहुंचेगा। अब इसमें भी हाल में लोग करने लगे, ऐसे लोग जाकर ई श्रम कार्ड बनवाने लगे जिसे ई श्रम कार्ड से कुछ रिश्ता ही नहीं, कोई नाता ही नहीं। 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 महीने के जॉब कर रहे हैं, ITR फाइल कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा दुकान चला रहे हैं, GST रजिस्ट्रेशन करवा के बड़े बड़े शॉप चला रहा है, वो लोग जाके ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। क्या करेगा सरकार? सरकार तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रही है, आपको सहयोग करना होगा। मैं बार बार अपील करता हूँ, हर बार अपील करता हूँ और करता रहूँगा कि भाई साहब आप ज़रूरतमंद नहीं है तो आप गैस सब्सिडी छोड़िए, राशन कार्ड लेना छोड़िए, सिलेंडर करिए। मजदूरों के लिए जो कार्ड बनता है, ई श्रम कार्ड वगैरह मत बनवाइए, आपके काम का नहीं है, आप उस लायक नहीं है, मत बनवाइए, मत किसी का हकमारी कीजिए। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर ये सहयोग सपोर्ट आप लोग करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, तभी देश से गरीबी जाएगी। क्योंकि देश से गरीबी जा रही है, लगातार जा रही है, जा ही रही है, लेकिन आंकड़ा में पता चलता है कि अभी तो 70% गरीबी है, अभी तो 80% गरीबी है, लगभग 30-40% गरीबी है। मैं मानता हूँ 30-40% गरीबी है अपने देश में, लेकिन उतना ज़्यादा गरीबी नहीं है जितना आंकड़ों में है। क्योंकि आंकड़ा तो तैयार होता है कहाँ से तैयार होता है? राशन कार्ड धारी से तैयार होता है आंकड़ा, ई श्रम कार्ड धारी से तैयार होता है आंकड़ा। जितना ज़्यादा संख्या में बनेगा उतना लगेगा कि उतने गरीब है लोग, उतने ज़रूरतमंद है, उतने मजबूर है लोग। आप लोग छोड़ेंगे, फिर वो सही लिस्ट जारी होगा और तब आंकड़ा सही मिलेगा। तो दोस्तों यही कारण रहा कि गैस सब्सिडी सरकार को बंद करनी पड़ी। रही बात कब से चालू होगी, तो इसकी कोई भी अभी भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। भविष्य में हो सकता है सरकार फिर से चालू करे। चालू इसलिए कर सकती है, हो सकता है सरकार फिर इस पर काम कर रही होगी। यहाँ निगेटिव देखने की जरूरत नहीं कि बंद हो गया सबका, यहाँ ये देखने की जरूरत है, हो सकता है 2 सालों से सरकार इस पर काम कर रही होगी, ये पता कर रही होगी कि कौन जरूरतमंद है, कौन जरूरतमंद नहीं है। क्योंकि सरकार के पास जो आंकड़े हैं तो उनका आधार नंबर भी लिंक है, सभी का सभी चीज़ लिंक है, बैंक अकाउंट भी लिंक है। हो सकता है सरकार इस पर काम कर रही होगी, सरकार का डिपार्टमेंट इस पर काम कर रही होगी, और जब निष्कर्ष निकलेगा 2 साल 3 सालों में, तो फिर जो ज़रूरतमंद है उसका फिर से चालू कर दिया जाए सब्सिडी, और ज़रूरतमंद को ही मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है। थोड़ा दिन तो सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा दिन तो कुर्बानी देना पड़ेगा, थोड़ा तो बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि गलत लोगों को इस लिस्ट से हटाने के लिए थोड़ा सा बलिदान सबको देना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। पता है क्यों? अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं सबसे पहले मेरा वीडियो आपको मिलेगा। इसी तरह से नई नई बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेगी। मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।